बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 के अंदर और ये गुलबर्ग टाउन का इलाका है। यहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे जिसके अंदर सेवरेज का बुनियादी मसला था। यहाँ पर देखा जा रहा था कि रोड टूट फूट का शिकार था और इस रोड की हालत ये थी कि गुज़िश्ता कई सालों से इस रोड की खस्ता हालत की वजह से बहुत सारे लोग मुतासर भी हो रहे थे। तो आइए यहाँ के दुकानदारों से, यहाँ के नुमाइंदों से और बिलखुसूस टाउन के चेयरमैन से गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि वो आवाम की उम्मीद तक कितना उतरे हैं और आवाम उनसे क्या गुजारिश करती है। सेवरेज का मसला था, बिल्कुल इन्होंने हल कराया। इन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया है। नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा हल किया है और बहुत अच्छा ताउन भी किया है इन्होंने, और हम सबको बहुत अच्छी तरीके से रिलीफ दी है। बस ये रौनक लाइटें वगैरह लगनी चाहिए और ये गलियों को प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। पहले तो बेटा रोड ही नहीं बना हुआ था सही तरीके से, लेकिन भंगी नहीं आते थे, जमादार झाड़ू निकालने के लिए आता नहीं था। अब आए नहीं आए, अब इससे बात कर लोगे भाई, अब झाड़ू भी लगना चाहिए ना। सफाई और मिट्टी इतनी उड़ती थी कि हम बैठ नहीं सकते थे यहाँ। नहीं, अब नहीं, सेवा पानी का तो गटर सही कर दिया, काफी बेहतर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ भंगी का इंतजाम कर ले। ये अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। पानी का जो भी मसला हल हो गया, शहरी लाइन का भी मसला हल हो गया। अब ये रोड भी आपके सामने बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है। क्या समझते कितने साल बाद जाके रोड तामीर हुई? ये तकरीबन 8-10 साल से लोगों को परेशानी थी पूरे इलाके के अंदर। गुलबर्ग टाउन के अंदर हमने देखा अजीज़ाबाद के अंदर लोग परेशान भी थे, बार बार शिकायतें भी कर रहे थे, तो आज उसका हल हुआ है नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह जी 10 साल से लोग सेवरी के लिए मसला था, पानी का मसला। अब सिर्फ गलियों के अंदर कचरा का मसला है, ये भी अल्लाह करे इंशाल्लाह इनसे बैठ के बात करेंगे। जो इन्होंने इतना काम करा दिया पानी का, सेवरेज लाइन का और अपने रोडों पर हो गया, तो भाई ये है कि ऊपर से बिल्डिंग से जो कचरा आता है, भाई यही कंप्लेन है। इनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे ताकि ये मसला हल भी हल हो। ये तकरीबन 60 साल के बाद मसला हल हुआ है। सीवरेज का था, पानी का था, रोड का था, बाकी मसाइल थे। लाइटिंग नहीं थी, हमारे पास लाइटिंग भी लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। यहाँ बच्चे रात को अभी जैसे बन गया है तो खेल कूद भी स्टार्ट कर दी उन्होंने। वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई रैकेट खेल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रौनक भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अभी रोड माशाल्लाह बहुत वीआईपी बन रहा है और बहुत अच्छा बन रहा है रोड ना। मसला था इस रोड के ऊपर बुनियाद? यार रोड के अंदर ये मसला था कि एक तो सबसे पहले सर्विस का मसला था, फिर दूसरा पानी का मसला था, और फिर ये रोड पे इतना बुरा हाल था कि लोगों को चलने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी और ना बाइकें चल सकती थी, ना बहुत मसाइल थे ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की काम, अभी माशाल्लाह सर्विस का काम भी जमात इस्लामी वालों ने कराया है और अल्हम्दुलिल्लाह पानी का काम भी करवाया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोड भी बना रहे हैं और अभी इंशाअल्लाह ताला इनका इरादा है कि स्ट्रीट लाइटें भी लगाने हैं यहाँ पे ना। बहुत अच्छा रोड हो गया भाईजान। पहले क्या हाल था यार? बहुत गड्ढे थे यहाँ पर, माशाल्लाह सही हो गया, प्लस लग रहा है रोड। क्या रोड है कुछ ये है कि पहले बहुत धूल मिट्टी थी और रोड टूटा फूटा था और अब माशाल्लाह अच्छा हो गया है रोड। ये पानी का मसला है और ये पार्किंग वगैरह का भी मसला होता है। कोई घरों पे आते हैं तो दुकान के आगे खड़ी कर देते हैं, पार्किंग का भी इशू ये होना चाहिए। हमारे साथ वाले काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह से। और पहले क्या मसले थे यहाँ पर? यहाँ मसले ये थे, गटरें भर जाती थी, रोड तोड़ के चले गए थे, मगर रोड बनाया नहीं वापस इन्होंने, ऐसे ही रोड छोड़ दिए थे। काफ़ी टाइम हम परेशान रहे हैं, गटरों का पानी, फिर नमाजी निकलते हैं, आज उनके कपड़े ख़राब हो जाते थे। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि सारी कुछ परेशानियाँ हल हो चुकी है। जुबैर वली साहब, आगे क्या मिशन है? आगे इस इलाके के लोगों ने ये भी कहा है कि हमारी गलियां जो हैं वो पेवर ब्लॉक से रुक गई हैं, हमारी गलियां नीचे हो गई और रोड जो ऊपर हो गया। अब बारिश हो गई तो फिर हमारी गलियों क्या हाल होगा? यही हमने बनाने से पहले देखें, जमात इस्लामी है कोई काम ऐसे ही नहीं करती। सेवरेज लाइनों पे काम किया, पानी की लाइन के बाद ये जब पेवर लग रहे हैं ना, इससे पहले गलियों के अंदर हमने चेम्बर बनाए ताकि गलियों में पानी रुकेगा नहीं। बड़ी गलियों में जो सेवरेज का सिस्टम नहीं है, वो तमाम पानी आप हर गली के कोने पे जाके देख लें, चेम्बर बनाए गए, कोई पानी नहीं रुकेगा और वो इंशाल्लाह निकल जाएगा और ये तमाम काम जो है ना प्रोसेस में होगा और इंशाल्लाह वो काम हो रहा है। ये पेवर भी जो लग रहा है, आपको पता है
है, हाईवेज पे लगता है ये, यानी सबसे बेहतरीन पेवर लगा के यहाँ पे दे रहे हैं और सारे काम हुए इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। कोई गलियों के अंदर भी पेवर ब्लॉक लगाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो काम भी होगा, लेकिन एक काम के बाद पब्लिक एक साल के अंदर एक तो महदूद वसाइल और उसमें इतने बड़े काम करके दे रही है जमात इस्लामी, मेरे ख्याल से इससे पहले लोगों ने देखे नहीं। जो इस रोड का नाम रखा है वो नेमतुल्लाह खान साहब जो साबिक मरहूम भी हैं, अभी मरहूम भी हैं और साबिक यहाँ के कराची के सिटी नाज़िम भी हैं, उनके नाम पे रखा है। तो हम समझते हैं कि कराची का सबसे मॉडल ये स्ट्रीट होनी चाहिए, क्योंकि नाम ऐसा है। देखें वो कराची एकेडमी वाला जो रोड बन रहा है वो जा रहा है अजीज़ाबाद चौरंगी तक, वो अलग रोड है, वो कारपेटिंग हो रही है। ये पेवर जो लग रहे हैं ये सुफा वाला रोड है जो उससे टच करेगा, कराची एकेडमी से जो रोड चलेगा उसको। 2 रोड बनने आने एक साथ, 2 रोड एक साथ बना के दे रहा है टाउन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं नुसरतुल्लाह साहब जो इस वक्त गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या माशाल्लाह हम आपकी एक्टिविटी देखते रहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जमात इस्लामी के अंदर आला तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी के 9 टाउन हैं, इसके अलावा तो 13 टाउन हो या 3 टाउन हो उधर काम नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये कि कहीं आपके चेयरमैन भी जद में आते हैं तनकीद की, कहीं आपके बहुत सारे आपके सामने वसाइल और मसाइल का भी सामना करना पड़ता है और मसाइल आपकी इस तरह आते हैं फ़ंड की सूरत में हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर नुसरतुल्लाह साहब को देखें तो हम देख रहे हैं मॉडल स्ट्रीटें बननी हैं, गुलशन शमीम बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं बहुत सारे, हम देखें हेल्थ सेंटर बन रहे हैं जो कराची के लोग शायद जानते भी नहीं होंगे ऐसे हेल्थ सेंटर बन सकते थे। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मैं समझता हूँ इस वक्त जमात इस्लामी और क्या मज़ीद काम करने आ रही है? जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमें मौका दिया और हम पब्लिक से बात कर सकें, और मीडिया ये काम करता है। मैं समझता हूँ कि मस्बत को भी पेश होना चाहिए कि क्या इस वक्त जो है तामीर का, तरक्की का काम जारी है। गुलबर्ग टाउन अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो है 22 ब्लॉक फेडरल एरिया के और 8 चूसीज़ पर मुश्तमिल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल पहले ओथ लिया था, इस जमात इस्लामी मुंतखब होकर आई, लोगों ने उस पर एतमाद किया और पूरा एक काम है इसके पीछे जो हाफिज़ नईम रहमान साहब का विजन था। जमात इस्लामी खाली मुंतखब होने का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि जमात इस्लामी उसके मुंतखब लोग उससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लिए कुशादा दिली रखते हैं और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखते हैं और काम करते हैं और उसका पास ट्रैक भी बताता है। हम मुंतखब नहीं थे, हम असम्बलियों में नहीं थे, हम ऐवानों में नहीं थे, उसके बावजूद हम कराची के लोगों के लिए हक दो कराची तहरीक, जिसमें के इलेक्ट्रिक, जिसमें वाटर बोर्ड, जिसमें नादरा, जिसमें सुई गैस, तमाम मसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हाफिज़ नईम रहमान साहब उसका पूरी तहरीक चला रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से आगे बढ़े। उसी चीज़ को लोगों ने महसूस किया और कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिया और जमात इस्लामी पूरे कराची के अंदर अपने वोटों के एतबार से, अपनी सीटों के एतबार सबसे आगे थी कराची में। लेकिन वो सारा मैंडेट चोरी किया गया, वो हक खाया गया और जो है कब्ज़ा मेयर उस मैंडेट को, और हाफिज़ नईम रहमान साहब थे इस कराची के मेयर। असल में तो जो पता है, दुनिया को पता है इस बात का कि जो है वो 193 वाला हार गया, 170 वाला जीत गया। ये गिनती का ये है हमारा मयार और ये है हमारी, यानी हम क्या कहेंगे इसको, सियासत, और ये हमारा हुकूमती वो है जिसको दुनिया भी देख रही है कि यार ये कौन सा निज़ाम है, कौन सी मैथमेटिक्स है, कौन सी जो है शुमार्स हैं कि इसके नतीजे में जो है ना वो काउंटिंग्स हैं जो होती हैं। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 9 टाउन जमात इस्लामी की अपनी तामीर का, तरक्की का, इस वक्त गुलबर्ग के 22 ब्लॉक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ में तमाम यूसीज़ के अंदर और ब्लॉक्स के अंदर इस वक्त पेवर ब्लॉक, रोड कारपेटिंग का काम, इसी तरीके से पार्कों की बहाली का काम, अल्हम्दुलिल्लाह रोशनियों की तनसीब का काम इस वक्त जारी है। इसके अलावा वो काम, वो खिदमात और वो मैं समझता हूँ कि कर्ज भी हम अदा कर रहे हैं जो हम पे वाजिब नहीं है। यानी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, मैं इस रोड की बात करूँगा, यानी ये खाली ये पेवर ब्लॉक आपको बड़े लग रहे हैं, ये एक बड़ा काम है, खतीर रकम इसके लिए। इससे पहले जो काम हुआ है जिस पे लोग, जब मैं यहाँ आता था लोग मुझसे सवाल करते सर ये कब मुकम्मल होगी, ये कब काम होगा, ये पानी, ये सीवरेज, अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने जितना भी काम करना मकसद नहीं, बस उसको ऑर्गेनाइज वे में करना, उसको तरतीब से करना, उसको मैनेज करना, ये मैं समझता हूँ काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी उसकी मुंतखब क़यादत ने पहले यहाँ पानी के मसाइल को हल किया, फिर सीवरेज, उसके साथ साथ सीवरेज के इशूज़ भी आना शुरू हो गए, उसको एड्रेस किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पेवर ब्लॉक का काम 80 mm का पेवर ब्लॉक, यानी यहाँ 16 हमने ATM यूज़ किया है। यहाँ ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा है, यहाँ बड़े बड़े ट्रक्स भी आ जाते हैं और एक ज़्यादा फ़्लो का काम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एनवीक्रीट का पेवर यूज़ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तकमील के मराहिल के अंदर मौजूद है। अच्छा नुसरतुल्लाह साहब, एक सवाल और भी बनता है कि लोगों ने शिकवा किया है कि यहाँ पे सीवरेज के आपने काम करा दिया, बहुत अच्छा हुआ, कचरे के बड़े मसाइल हैं, तो कचरे के लिए जाहिर सी बात है वो टाउन की जो ज़ुमरे में नहीं आता, वो सिंध सॉलिड के उसमें आता है,
तो इसके लिए भी कोई आप इकदाम करने आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए इकदाम किए हैं हमने इस 2 साल के अरसे में। आपको पता है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक खतीर रकम जो करोड़ रुपए और अरबों रुपए की मालियत है जो कराची के लोगों से ली जाती है, कचरे की मद में ली जाती है, पूरा एक डिपार्टमेंट मौजूद है, सूबाई गवर्नमेंट के मातहत है, उनकी जिम्मेदारी है, हमारे पास नहीं है। जैसे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, उसके अंदर भी हमने 20 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, जो हमारे डोमेन में नहीं, जुडिशल में लोकल गवर्नमेंट का कानून ज़्यादा नहीं था। इसी तरीके से सिंध और सफाई का निज़ाम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने जनाब जो है वो आने के बाद 38 कचरा कुंडियाँ थी इस गुलबर्ग टाउन के अंदर, हमने 28 कचरा कुंडियाँ रिमूव की हैं। ये वो सारा ये अब तक का अल्हम्दुलिल्लाह है। और अभी भी इनको भी हम कहते हैं, इनको भी फॉलोअप रखते हैं, इनका भी ताक़ुब करते हैं कि तुम्हें काम करना है, तुम इतने पैसे लेते हो, किस चीज़ के लेते हो। और हमने फिर अपने डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको भी अपनी मशीनरी जो हमारी ऑफ रोड थी, और यानी समझिए कि कब्रिस्तान बना हुआ था गाड़ियों का, उसके अंदर हमने उसके 25 व्हीकल्स को ऑन रोड किया है। हमने उन गाड़ियों को मुरम्मत करके फील्ड में लेकर आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऑपरेशंस इस फेल्डबीरिया के 22 ब्लॉक के अंदर हो रहे हैं। बहरहाल कमी मौजूद है, अभी जो अगवानियों का मसला हुआ है, कचरों का मसला हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग चेयरमैन साहब एक और आपसे बात करना चाहेंगे। एक और बात ये है कि ये आप जो शायरा बनाए जा रहे हैं वो साबिक सिटी नाज़िम नेमतुल्लाह खान साहब के नाम से बनाए जा रहे हैं। तो जिस तरह आपने गुलशन शमीम बनाया है, जिस तरह आपने एक हेल्थ सेंटर बनाया है, आप दीगर पार्कों का इफ्तिताह कर रहे हैं, जो बड़ा एक मैं कहता हूँ रौनक वाली एक जगह नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी नेमतुल्लाह खान साहब का जो एक मॉडल रोड बना रहे हैं, तो वो भी एक मॉडल की सूरत में होगा या खाली पेवर ब्लॉक लग जाएंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, बल्कि मैं अभी यहाँ से जो जाना है मुझे विजिट पे, इंजीनियर्स की पूरी टीम आई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पिछले हफ्ते तकरीबन 12 दिन पहले इसका संगे बुनियाद रखा इंजीनियर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको शारा नेमतुल्लाह के नाम से मंसूब किया गया है। और आपको पता है नेमतुल्लाह खान साहब तरक्की का, तामीर का, रोशनी का इस्तारा हैं। उनका नाम आज लोग जानते हैं कि बाबाए कराची, और जिन्होंने इस शहर कराची को बनाया, रोशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड बनने जा रही है और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब उसका इफ्तिताह कर दिया है। और गुज़श्ता 12 दिन से एक ज़बरदस्त, एक बहुत ही स्पीडी काम वहाँ जारी है। और वहाँ पर हमने वो काम शुरू किया है कि आप मिलिंग मशीन इस वक्त मौजूद होती है बड़ी बड़ी शाहराहों के ऊपर, मिलिंग मशीन के ज़रिए उसकी तकरीबन कोई 8 इंच हमने स्क्रैप किया उसको, और वो स्क्रैप खाली वही नहीं बल्कि उस मशीन के ज़रिए हाथ के हाथ डंपर में लोड हुआ और लैंडफिल साइड पे चला गया। अच्छा तो सर, आखिरी मुखालफिन को क्या मैसेज देंगे? 13 टाउन के अंदर काम नहीं होता और 3 टाउन के अंदर काम नहीं होता, 9 टाउन में जो काम हो रहा है, मेयर साहब कहते हैं कि हमने इनको फंड दिया है, तो फंड आप तक पहुंचा? सर ये बात हम तो ये नहीं कहते, हमारा कोई मुखालिफ नहीं है। यहाँ कराची है, हम शहर कराची के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है इसको रोशन करना चाहते हैं, इसकी तामीर करना चाहते हैं, हमारा कोई मुखालिफ नहीं है। इंशाल्लाह हम कहते हैं आए कोई हमारा मुकाबला करे तो काम की बुनियाद पे करे। अभी कराची को काम की ज़रूरत है, अभी सियासत ज़बानी कलामी जमा खर्च नहीं चाहिए कराची के लोगों को। और वही फैसले जो लोगों ने फिर बल्दियात में भी किए और जो है वो कौमी इलेक्शंस में भी किए, लोगों ने फिर वोट डाला है और लोगों ने समझ के वोट, अब कराची के लोग समझदार हो गए। अब लोग जो है कराची के लोग नारों पे नहीं बिकेंगे, अब लोग कराची के लोग कह रहे हैं काम करके दिखाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी उसकी मुंतखब क़यादत काम पर यकीन रखती है और ये 9 टाउन आपको काम करके दिखा रहे हैं। लोग हमसे ऐसी नहीं मोहब्बत कर रहे, लोग काम से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अमली तस्वीर और अमली तदबीर पेश कर रहे हैं। आप जाएं अभी हैदरी मार्केट को जाके देखें, 22 करोड़ की मालियत से तामीर की गई है। वाईफाई का निज़ाम जाके देखें, उसकी किस्मत बदल गई है, वहाँ के ताजिर खुश हैं। अभी आप जाके गुलबर्ग टाउन का प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट देखें, ये वो डिस्पेंसरी जो आप उसके अंदर मैं और आप अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे इलाज के लिए, आज आप उस जाके डिस्पेंसरी को, वहाँ मिडिल क्लास जो है यानी रोज़ की बुनियाद पे 200 और 300 जो है पेशेंट वहाँ पर दिखा रहे हैं। एयर कंडीशन जो है वो डिस्पेंसरी बनाई गई है, वहाँ पर डायग्नोसिस जो है वो अल्ट्रासाउंड जदीद मशीनरी के ज़रिए, इको का निज़ाम जो, और जिसके अलावा जो है ECG का, ये सारे काम, बहादुर जाट जंग स्कूल, ये सारे काम क्या हैं? और मैं समझता हूँ कि बड़ी साइंस नहीं है ये हुकूमतों को चलाना, सिर्फ क्या है कि आप उसको कॉमन सेंस रखते हो, अच्छे और बुरे का फैसला कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि आप ईमानदार हों, आप इस पैसे को अमानत समझें, इसको दयानत समझें और अल्लाह की तरफ से दी हुई अमानत का पास रखें। ये है वो जमात इस्लामी, उसकी बुनियाद पर काम होती है। काम इस तरह नहीं होते, ये काम हमारे मुल्क का मसला क्या है, कोई क्या मसला, क्या हमारे पास वसाइल कम है, हमारे पास मैन पावर कम है, हमारे पास मादनी। कराची के बारे में तो बता दें सर। मेयर कराची को मैं क्या बोलूँ माजरत के साथ, मेयर कराची तो अपना, मेयर क्या होता है, मेयर का विजन कराची का विजन है। मैं तो पूछूंगा 106 रोडों का जवाब दें, 106 रोडें बनाएं, आप गली मोहल्लों की सियासत ना करें,
आप बनाएं जनाब, आपके पीछे अंडरपास कब बनेगा? इस्लामाबाद में 70 दिन में 45 दिन में अंडरपासेस बन रहे हैं, यहाँ पर जो है वो जनाब नहीं बन पा रहे हैं। आप जो है वो मुझे जवाब दें, शारा भुट्टो का जवाब दें, आप मुझे हब किनाल का जवाब दें। सर ये कराची है, मेयर का काम, ये आप नीचे की सियासत कर रहे हैं। साहब आखिरी एक पॉइंट लेना चाहूँगा, बड़ा मुझे सवाल बड़ा जहन में था और अचानक अभी याद भी आ गया। जमात इस्लामी को लाहौर में जाके मुहिम क्यों करना पड़ रही है? लाहौर में जाके बदल दो निज़ाम क्यों ज़रूरत पड़ रही है? कराची में बदल दो निज़ाम क्यों नहीं आ रहा? नहीं सर, बदल दो कराची, पूरा पाकिस्तान हमारा है सर। हम पूरे पाकिस्तान में हाफिज नईम रहमान साहब ने कराची में एक पूरी बेदारी की तहरीक पूरी चलाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका पूरा अक्स, पूरा रिफ्लेक्शन पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये निज़ाम बदलेगा। निज़ाम बदलेगा तो होगा, वरना शहरे बदलते रहे कुछ नहीं होने को। इस पूरे निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। इसी के अंदर जो है इस कौम की ज़िंदगी है, हयात है। जब तक इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। इसके लिए जमा इस्लामी का हाथ मजबूत करने की, उसकी पुश्तेबानी करने की ज़रूरत है। और मैं आपके ज़रिए कौम को पैगाम देता हूँ कि अगर इस पूरे शहर को बदलना है तो खड़ा होना पड़ेगा, अपने हक़ के लिए अपना हक़ छीनना पड़ेगा, तभी ये शहर जो है रोशन भी होगा, तामीर और तरक्की का सफ़र भी तय करेगा।